आदरणीय जया मैम, आदरणीय ईश्वर जी, अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर आयोजन और इसमें मुझे शामिल करने के लिए। नवल जी बैठे हैं मंच पर उपस्थित मेरे अग्रज साथी और आप सभी सूदीजनों को प्रणाम करती हूँ। आवाज़ आ रही है जी? तो प्रणाम तो पहुँच गया होगा आप सब तक। कविताओं से पहले एक छोटी सी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। धृष्टता और अश्लील होता है अपनी कविताएं पढ़कर निकल जाना, लेकिन मुझे हमारी फ़्लाइट है तो कुछ समय में निकलना होगा, इसलिए क्रम तोड़ कर भी मैंने कहा कि मुझे बुला लिया जाए। कुछ कविताएं, मेरी कविताएं मूल रूप से मेरी कविताओं का स्वर प्रतिरोध का स्वर है। पहली कविता भाषा। मुझे 2 मिनट पहले बता दें समय। इन दिनों रास्ता भटक रही है भाषा, इन दिनों रास्ता भटक रही है भाषा। अब विरोध कहने पर विद्रोह सुनाई देता है, असहमति कहने पर अराजक, लोकतंत्र कहते ही होने लगती जोड़ तोड़। अब विरोध कहने पर विद्रोह सुनाई देता है, असहमति कहने पर अराजक, लोकतंत्र कहते ही होने लगती जोड़ तोड़। धर्म कहो तो सुनाई देता भय, अब तो सफ़ेद भी सफ़ेद नहीं रहा और लाल भी हो गया है नीला। यहाँ तक कि अंधेरे समय को बताया जा रहा है सुनहरा। ऐसे भ्रमित समय में मैं शब्दों को उनके सही अर्थ में पिरोकर देखना चाहती हूँ। सोचती हूँ शहद हर्फ उठाकर उड़ेल दूँ शहद की बोतल में, तुम्हारे नमकीन चेहरे पर मल दूँ नमक का नाम, आंसू को चखा दूँ खारा समंदर। तुम्हारे नमकीन चेहरे पर मल दूँ नमक का नाम, आंसू को चखा दूँ खारा समंदर। रोशनी को रख दूँ मोमबत्ती की लौ पर, मैं इंसाफ बांट आना चाहती हूँ गली के आखिरी छोर तक, और बचपन लिखने की बजाय बिखेर देना चाहती हूँ अखबार बेचते बच्चों के बीच। सपने टूटने से पहले सजा देना चाहती हूँ आँखों में, और प्यार को इश्तिहारों से उठा मन में महफूज रखना चाहती हूँ। मैं भटकी हुई भाषा को उसके घर पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। मर्जी। मैं अपनी मर्जी से तन्हा हुई, वो अपनी मर्जी से बेवफा। शुक्रिया। मैं अपनी मर्जी से तन्हा हुई, वो अपनी मर्जी से बेवफा। एक ने अपनी मर्जी से उठाया पत्थर, दूसरे ने मर्जी से लहराई बंदूक। मैं अपनी मर्जी से तन्हा हुई, वो अपनी मर्जी से बेवफा। एक ने अपनी मर्जी से उठाया पत्थर, दूसरे ने मर्जी से लहराई बंदूक। इन दिनों मर्जियों का शासन है, इन दिनों मर्जियों का शासन है। मेरा भोजन, मेरे कपड़े, मेरी आस्था पर भारी है उनकी मर्जी। वो अपनी मर्जी से कभी भी मुझे घुसपैठिया साबित कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी से मुझे कभी भी घुसपैठिया साबित कर सकते हैं। मैं अपनी मर्जी से केवल उनका समर्थन कर सकती हूँ। यूँ मज़े मज़े में चल रहा है मर्जी का खेल, सारे नियम उनके, सारी चालें उनकी। हम अपनी मर्जी से प्यादे बने हुए हैं, हम अपनी मर्जी से प्यादे बने हुए हैं। हमने अपनी मर्जी से मुंह सिल रखा है। यकीन मानिए यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। एक दिन हम अपनी मर्जी से उनके हाथों मारे जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि स्त्री जन्म नहीं लेती, स्त्री का निर्माण समाज करता है, तो पुरुष का निर्माण भी समाज ही करता है। बड़े क्लीशे सी बात है कि पुरुष को रोने से मना किया जाता है, मैन डोंट क्राई, लेकिन सच है। और मुझे लगता है रोना एक बड़ा अधिकार होता है। शीर्षक है रोना। जितना ज़रूरी धरती के लिए, जितना ज़रूरी जीवन के लिए, उतना ही ज़रूरी है पानी आँखों के लिए भी। जितना ज़रूरी धरती के लिए, जितना ज़रूरी जीवन के लिए, उतना ही ज़रूरी है पानी आँखों के लिए भी। आँख में पानी रहे तो साफ दिखती है दुनिया, पानीदार आँखें सहेजती है जीवन की नमी। लेकिन तुम पर तो सदियों से बेपानी रहने का श्राप है, लेकिन तुम पर तो सदियों से बेपानी रहने का श्राप है। आदमी रोया नहीं करते, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितनी कठोर सज़ा, कितना भारी बोझ। तुम्हें हमेशा बताया गया नदी स्त्रीलिंग है, और इस बहाने बना दिया रेगिस्तान।
तुम्हें हमेशा बताया गया नदी स्त्रीलिंग है और इस बहाने बना दिया रेगिस्तान। बंजर आँखों के कारण बांझ रहा मन, बांझ मन ने तुम्हें पुरुष के सिवा कुछ न होने दिया। बांझ मन ने तुम्हें पुरुष के सिवा कुछ न होने दिया। क्या ही अच्छा होता कि रो लेते एक बार, क्या ही अच्छा होता कि रो लेते एक बार। देखते कि नदी होना पुरुष होने का विरुद्ध नहीं, देखते कि नदी होना पुरुष होने के विरुद्ध नहीं। रोने से पौरुष नहीं होता, रोना निर्बल होना नहीं होता। रो लेने से सब खाली हो जाता है, भीतर भरे हो तभी तो बाहर अधिक जगह घेरते हो, तभी तुमने स्त्री को कम जगह दी। रो लेते तो भीतर तुम्हारे लिए थोड़ी जगह हो जाती, बाहर स्त्री के लिए। रो लेते तो भीतर तुम्हारे लिए थोड़ी जगह हो जाती, बाहर स्त्री के लिए। ओ पुरुष, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ एक बार रो लो ताकि जिंदा होने पर यकीन बना रहे। रो लो कि रोने पर सिर्फ स्त्रियों का अधिकार नहीं। चांद पर हमेशा से लिखा गया है, क्या ही खूबसूरत है चेहरा चांद का, क्या होता जो चांद के पैर होते। कविता का शीर्षक है चांद के पैर। चांद, मैं अरसे से तलाश रही हूँ तुम्हारे पैर। चांद, मैं अरसे से तलाश रही हूँ तुम्हारे पैर। एक बार देखना है, जिसका चेहरा चांद है उसके पैर क्या होंगे। सदियों से चक्कर काटते क्या कभी छू जाते होंगे तुम्हारे पैर। पृथ्वी की देह से क्या कोई स्पर्श का रिश्ता जुड़ता है धरती और चांद के बीच, या तुम्हें भी दी है किसी ने नसीहत, रात में पैर मत मारना, नींद में खलल पड़ता है, तुम्हें तो रात में चलने की आदत भी है। कल्पना करती हूँ रोशनी से जगमग होंगे तुम्हारे पैर, या फिर मोर की तरह अपने रंग से एकदम उलट इसीलिए छिपा रखे हैं। मगर सुनो, सुंदरता तो देखने वाली आँखों में होती है, और धरती कितने मोह से देखती है तुम्हें। धरती कितने मोह से देखती है तुम्हें। थोड़ी फटी भी हो एड़िया या पड़ी हो दरारें, नाखून टेढ़े हों, जम गई हो गर्द या थक के हो गए हो पत्थर, मैं तुम्हारे पैरों को अपनी गोद में रख सहलाना चाहती हूँ। तलवों में तेल लगाना चाहती हूँ, तुम्हारे पैरों को लोरी सुनाना चाहती हूँ। तुम सदियों से चक्कर काट रहे हो और सिर्फ मुंह दिखा के चले जाते हो। एक बार चल कर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे पाँव पखारना चाहती हूँ मेरे चांद। मेरे पास किताबें हैं आपकी कविता। 30 साल पहले साधना बरेली में झुमका गिरा आई थी, उसके बाद उस झुमके का क्या हुआ ये सवाल मुझे बार बार परेशान करता था। थोड़े अलग मिजाज की कविता, झुमका गिरा दे। बरेली के बाज़ार में झुमका गिराने वाली इतनी बावरी है सच, बरेली के बाज़ार में झुमका गिराने वाली इतनी बावरी है सच। उस रोज़ रुमाल छोड़ आई रकीब के पास, सौदा लेने गई तो छुट्टे छोड़ दिए। दर्जी के पास नाप छोड़ा चलो माना, क्या ही ज़रूरी था खिलखिलाहट छोड़ना। चौक में कैस के पास छोड़ आई चेहरे का थोड़ा गुलाब। हद ये कि एक चाय और सरसरी से मुलाकात पर किसी दफ्तर में छोड़ आई अपना दिल। झुमका गिरा तभी सहेलियों ने समझाया, झुमका गिरा तभी सहेलियों ने समझाया। भाभी ने टोका, अम्मा ने तरेरी आंखें, यहाँ तक कि पड़ोसन ने भी कसा तंज। ये लक्षण अच्छे नहीं, भरे बाजार चीज़ लानी होती है कि लुटानी। हर कहीं कुछ न कुछ छोड़ आने वाली कैसे संभालेगी गृहस्थी, हर कहीं कुछ न कुछ छोड़ आने वाली कैसे संभालेगी गृहस्थी। लड़कियों को तो सहेजना आना चाहिए, होना चाहिए चम्मचों कटोरियों का हिसाब। आखिर लड़कियों के ही पल्लू से तो बंधे हैं सब नाते। और ये दीवानी सरे बाजार गिरा आती है झुमका, दीवानी लड़कियां खानदान के लिए खतरा होती हैं। बात भला बरेली तक ही क्या रहती, आग की तरह दिल्ली जा पहुँचे खबर। बल्ली मारा कि किसी गली में शोर उठा, फिर सन्नाटा पसर गया। ये झुमके चढ़ावे में गए थे। लड़की के ससुराल होते घर ने लौटा दिया रिश्ता। झुमका खोने वाली क्या ही संभालेगी भंडार की चाबियाँ। जब से नाउन संदेशा लाई, घर भर में मातम है।
अम्मा ने सिर पीटा, अब्बा खखार रहे बार बार, छोटा भाई फिर निकला है झुमका खोजने बाजार, इधर छत पर बेपरवाह लड़की गुनगुना रही है, मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं की बलमा। एक लिबर्टी ले रही हूँ, मुझे लगता है हर चीज़ का अंत प्रेम से होना चाहिए। 4 पंक्तियों की प्रेम कविता पंचतत्व। मैंने तुम्हें देखा, आकाश से विस्तृत हो गई कल्पनाएं, पृथ्वी सा उर्वर हो गया मन, सारा जल उतर आया आँखों में, अग्नि दहक उठी कामना की, विचारों को मिल गए वायु के पंख। देखो ना कितना अच्छा है देखना तुमको। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।